क्या? चलो अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 5.2 का। जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन मतलब वो फाइंड करनी है आपको, एपी फाइंड करनी है, हुज थर्ड टर्म इज 16, मतलब इससे तुम क्या लिख सकोगे, हुज थर्ड टर्म इज 16 का मतलब A3 लिखते हो, A3 इक्वल टू 16 एंड 7 टर्म, इस एक्सीड्स का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा होना। 7 टर्म एक्सीड्स 5th टर्म, 5th टर्म से कितनी ज्यादा है बेटा, 12 ज्यादा है, ठीक है। उसने एपी निकालने के लिए कहा है। अब एमसीक्यू में ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है समझना, मैं ये थर्ड टर्म नहीं दूं, मैं सिर्फ लिखूं कि 7 टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12, फाइंड कॉमन डिफरेंस। 7 टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12 मतलब 7 टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तुम सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालो। अब तुम समझ रहे हो, ये देखो इसका मीनिंग समझना, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 टर्म यानी ये एक्सीड्स है 5th टर्म से 12, मतलब 5th टर्म में अगर मैं 12 प्लस कर दूं तो वो 7 टर्म के इक्वल हो जाएगा। एक तो अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा थोड़ा सोचो कि 7 टर्म 5th टर्म से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12, A7 माइनस A5 इक्वल टू 12, ये भी लिख सकते हो। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो A7 कैसे लिखते हैं बेटा, A प्लस 6D, A5 को कैसे लिखेंगे अपन, A प्लस 4D इक्वल टू 12, A एज इट इज A प्लस 6D माइनस A प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब यहाँ A और A कट, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2D, 2D इक्वल टू 12, D कितना हो जाएगा 12 अपॉन 2, D कितना आ गया 6। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। थर्ड टर्म को अपन क्या लिखते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू कितना है 16। A और D में से क्या है हमारे पास, अभी D है, D है तो अपन यहां पे रख दें D की वैल्यू 6, A प्लस 12 इक्वल टू 16, A कितना हो जाएगा बेटा 16 माइनस 12, A आ गया आपका 4। अब देखो A भी है D भी है, तो तुम AP बना सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यही होती है 4, सेकंड टर्म अपन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में D प्लस करके, यानी 4 में 6 प्लस करो कितना गया 10। थर्ड टर्म कितनी है, सेकंड में D प्लस करो, सेकंड कितनी है 10, D कितना है 6, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16। तो AP क्या होगी 4 10 16 डैश डैश डैश। याद रखना जब भी तुम्हारे को क्वेश्चन में AP पूछा ना तो 3 टर्म निकाल के आगे डैश डैश कर देना। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, एक टर्म दे रखी है और बाकी 2 टर्म का डिफरेंस दे रखा है, उससे तुमको क्या निकालना था, AP निकालने की। ये आ गया है ना। अगला देखें, हो गया ये अपने बुक का 18 क्वेश्चन 5.2 का, ठीक है। अब इसमें क्या लिख रहा है, सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। सम का मतलब क्या होता है, प्लस, मतलब हाँ वो अब ऐसे अपन आगे बढ़ेंगे, पर इस क्वेश्चन में इस सम का मीनिंग 2 अलग अलग टर्म की सम दे रखी है, यानी सम को अपन लिखते हैं A4 प्लस 8 इक्वल टू कितना बेटा 24। समझ आया ये चीज कैसे लिखी मैंने, क्या हो गया, फोन आ रहा है तो और ठीक है कोई बात, ठीक है। A4 प्लस 8 कितना हो गया 24, और फिर क्या लिखा है, सम ऑफ 6th and 10th, A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना दे रखा है 44। समझ में आ गया क्या क्या तुमको दे रखा है, एक तो A4 प्लस 8 24 है और A6 प्लस A10 कितना 44। अब देखो इस वाली इक्वेशन को देखना, A4 को अपन क्या लिखते हैं A प्लस 3D प्लस इसको क्या लिखते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। A प्लस A कितना हो गया 2 है, 3 प्लस 7 कितना हो गया 10D इक्वल टू 24। ठीक है, चाहो तो इस इक्वेशन को छोटी कर लेना, नहीं तो इससे भी काम हो जाएगा।
ठीक है, फिर देखो अगली वाली देखो, 6th और 10th टर्म का सम कितना दे रखा है 44। 6 टर्म को अपन कैसे लिखते हैं, इधर को देखना, 6 टर्म को अपन लिखते हैं a+5d, 10 टर्म को अपन कैसे लिखते हैं a+9d इक्वल टू कितना है 44। वापिस देखो a+a कितना है 2 है, 5+9 कितना हो गया 14d इक्वल टू 44। ये सेकंड नंबर की इक्वेशन होगी। अब मेरी बात सुनो, ये वाली और ये वाली, ए डी में, ये भी ए और डी में 2a है, सीधा एलिमिनेट कर दो। ठीक है, क्या कर दो, इक्वेशन सेकंड में से क्या माइनस कर दो, ठीक है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या आपकी 2a+14d इक्वल टू 44, और फर्स्ट वाली क्या आपके पास 2a+10d इक्वल टू 24। एलिमिनेट में नीचे वाले साइन चेंज होंगे क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये कट 2a 2 - 2, 14 - 10 कितना हो गया 4d, 44 - 24 20, d कितना हो जाएगा बेटा 20/4, 20/4 कितना आ गया 5, d आ गया है। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, 2a+10d, 2a+10d इक्वल टू कितना है 24 है, 2a+10 इंटू डी कितना है 50, 50 नहीं सॉरी 5, 50 तो अब आएगा, 10 5 कितना हो गया 50 इक्वल टू 24, प्लस का 50 उधर जाके माइनस, 24 - 50, 24 में से 50 माइनस करो कितना आया -26। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -26/2 माइनस का 13, a आ गया है, d तुम्हारे पास ऑलरेडी है 5। देखो तुम्हारे पास a कितना आया -13, d तुम्हारे पास ऑलरेडी है, क्या तुम a भी बना सकते हो, a और d है तुम तो a भी बना सकते हो ना। देखो फर्स्ट टर्म क्या है -13, चलो ठीक है, सेकंड टर्म क्या होती है बेटा a1 + d, यानी -13 में 5 प्लस करो कितना होगा -8। थर्ड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म में d प्लस करो, सेकंड टर्म क्या -8 प्लस d कितना 5 कितना है -3, तो AP क्या हो जाएगी -13 -8 -3 डैश डैश डैश। कुछ नहीं था ना डिटरमाइन दी AP, मैंने कहा AP पूछा तो 3 टर्म लिख देंगे। तो अभी तक अभी अपन ने जो जो भी क्वेश्चन किया उसमें क्या 2 इक्वेशन बन रही थी, 2 इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, और